भारत ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। ये सवाल खुद न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है। दुनिया एक मुआशी भूचाल में है, वो पाकिस्तान को तड़ियां लगा रहे हैं। ये फैसला जो है ये करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज से ठीक एक हफ्ता पहले मंगल 22 अप्रैल को पहलगाम के करीब एक वादी में भारतीय सयाहों के एक गिरोह को तकरीबन 26 लोग, उन पर दहशतगर्दों ने हमला किया और जिनमें 25 भारतीय और एक नेपाली शहरी था, उनको बेदर्दी के साथ कत्ल किया। इस वाक़े के बाद हमारा खिता खबरों और तज्जियों की जद में है। भारत और पाकिस्तान दोनों ने इस वाक़े को किस तरह से लिया है और उसके दोनों मुल्कों पर और इस खिते पर और दुनिया पर इसके क्या असरात पड़ेंगे, इस पर भरपूर गुफ्तगू जारी है। आइए पहले हम इस वाक़े पर नज़र डालते हैं। ये जो जगह है, ये पाकिस्तान की जो सरहद है, जिसको आजकल हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। शिमला मुआहदे से पहले इसको जंगबंदी लाइन या सीज फायर लाइन कहा जाता था। ये जगह तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर दूर है। तो इस वाक़े के बाद जो भारत में बयानिया बनाया गया, फौरी तौर पर इस वाक़े के चंद मिनट बाद भारत की जो चीखम धाड़ वाला जो मीडिया है, उसने इल्ज़ाम लगाया कि यह वाक़या पाकिस्तान ने कराया है। पाकिस्तान पर जो माजी में इल्ज़ामात लगते रहे हैं, वो ये हैं जिनको वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या सरहद पार से आने वाली दहशतगर्दी करार देते हैं। तो अगर फ़र्ज़ कर लें कि पाकिस्तान से कोई दहशतगर्द इस सरहद को अबूर करके उस खिते में गए, तो ये जो 150-200 किलोमीटर का जो इलाका है, इसके अंदर भारत की कोई 9 लाख के करीब फौज है, जिसके अंदर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी है, वहाँ की पुलिस भी है, उनकी इंटेलिजेंस सिविल एजेंसियां भी हैं। तो भारत ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा कि ये इतना सारा इलाका अगर ये लोग पार करके आए तो कैसे आए। तो बहुत सारे सवालात खुद भारत के अंदर भी उठाए गए हैं, लेकिन भारत का जो मीडिया है और उनके जो एहलकार हैं, जिनमें उनके वज़रा शामिल हैं, उन्होंने शुरू से ही पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए हैं। जो बैनुल अक़वामी मीडिया है, उसने इसको किस तरह से लिया है। अभी कल ही की बात है कि अमेरिका के एक बहुत ही मौकर अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो खबर दी है इस वाक़े पर, उसने भारत में मौजूद जो गैर मुल्की सिफारतकार हैं, जिनको बुलाकर भारत की वजारत ख़ारजा ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया कि ये सब कुछ पाकिस्तान ने किया है, कुछ सफारतकारों के हवाले से उनको कोट करते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो लिखा है वो ये कि जो भारतीय एहलकार हैं
उनकी तमाम तर दलाइल का जो निचोड़ है वो ये है कि क्योंकि पाकिस्तान ने माजी में यहाँ कार्रवाइयाँ की हैं, इसलिए ये ज़रूरी है कि उनकी बात को माना जाए कि ये पाकिस्तान ने ही ये कार्रवाई की होगी। और उसमें एक गैर मुल्की सफारतकार को कोट करते हुए लिखा है कि हम खुद हैरान हैं कि क्या माजी की किसी कार्रवाई को बुनियाद बनाकर एक बड़ा मुल्क जो एटमी ताकत है अपने पड़ोसी एटमी ताकत के साथ जंग पर चल पड़ सकता है। ये सवाल खुद न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है एक गैर मुल्की सफारतकार के हवाले से। अभी तक जो बैनुल अक़वामी रद्द-ए-अमल है उसमें दुनिया भर के मुल्कों ने, जिनमें मुसलमान ममालिक भी शामिल हैं, गैर मुस्लिम ममालिक भी, आलमी ताकतें भी, सब ने इस वाक़े में जो लोग जाँ बहक हुए हैं उनसे और उनके ख़ानदानों के साथ इजहार यकजहती किया है, इजहार हमदर्दी किया है। लेकिन इस इजहार हमदर्दी को भारतीय मीडिया और भारतीय एहलकार ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इजहार हमदर्दी नहीं बल्कि भारत की हिमायत है कि आप पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ें, जबकि हकायक इसके बिल्कुल बरक्स हैं। दुनिया भर के जो जराइद हैं, न्यूज़ एजेंसियां हैं, रॉयटर्स हैं, रॉयटर्स की आज की भी खबर यही थी। तो ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया ने भारत के इस प्रोपेगेंडे को एक मुक़द्दस सच समझकर मान लिया है। अब हम मंतकी और मारूज़ी हवाले से, हक़ाइक़ के हवाले से ज़रा इस वाक़े को समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जी जो भारत का इल्ज़ाम है उसकी हकीकत को ज़रा देख लेते हैं। जो वाक़या हुआ है उसके नताइज बताते हैं कि इससे किसको फ़ायदा हो सकता है। मिसाल के तौर पर पहले हम कश्मीरियों को और उनके जो हक़ खुद इरादियत की जो ख्वाहिश है उसको उसके साथ मिलाकर देख लेते हैं। क्या इस वाक़े के बाद जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ के जो कश्मीरी हैं उनको कोई फ़ायदा हुआ है? उसका जवाब नफ़ी में है, क्योंकि इस वाक़े के बाद कश्मीर के उन लोगों की जिनकी रोटी रोज़गार सयाहत पर मबनी है उसको शदीद नुकसान पहुँचा है। यहाँ एक सीज़न जो है सयाहत का शुरू हो रहा था। इस वाक़े के बाद बड़े पैमाने पे कैंसलेशंस हुई हैं और लोग अब सयाहत के लिए गर्मी से बचने के लिए उस इलाके की तरफ नहीं जाएंगे। तो कश्मीरियों को तो उससे नुकसान हुआ है। सिर्फ यही नहीं है कि उनकी सयाहत को नुकसान पहुंचा है, बल्कि ये भी है, सिर्फ उनकी सयाहत को नुकसान नहीं पहुंचा बल्कि ये भी है कि कश्मीरी लोग जो कि मकबूजा कश्मीर के अलावा भारत के जिन इलाकों में आबाद हैं, काम कर रहे हैं, मुलाजिम हैं, तिजारत करते हैं, उनको नुकसान पहुंचा है, उनके कारोबार को नुकसान पहुंचा है। बहुत सारे कश्मीरियों को भारत के मुख्तलिफ इलाकों में हिरासा किया गया है। तो जो नुकसान है वो उनको हुआ है। अच्छा, अब हम ज़रा पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से इसको देख लेते हैं। देखें, पाकिस्तान पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए जा सकते हैं और लगाए जाते रहे हैं माजी के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान पिछले कई सालों से रियासती लेवल पे, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लेवल पे, पाकिस्तान की हुकूमत की लेवल पे ये फैसला कर चुके हैं कि हमें
अपने मुल्क की हालत को ठीक करना है। आपको याद होगा जब जनरल बाजवा ने कहा था कि हमें जियो स्ट्रेटजी की बजाय जियो इकोनॉमी की तरफ जाना चाहिए। पाकिस्तान पिछले 5-6 सालों में बड़ी मुश्किल मुआशी और सियासी हालात से गुजरा है। पाकिस्तान एक वक्त में कई सालों तक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट पे था, जिससे पाकिस्तान को बेतहाशा नुकसान पहुंचा। इसी तरह से जो पाकिस्तान के मुआशी हालात रहे हैं पिछले 5-6 साल में, ख़ास तौर पर खान साहब की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान दिवालिया होने से बचा है। पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान एक मुआशी इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है। पिछले 1 साल के अंदर इस इस्तेहकाम में बेहतरी आई है। ऐसे ही वक्त में दुनिया में और बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं। ख़ास तौर पर 20 जनवरी 2025 में ट्रंप साहब के दूसरी जो अहद सदारत है उसके बाद दुनिया एक मुआशी भूचाल में है। पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि वो अपने आप को मुआशी तौर पर बेहतर करे, सियासी तौर पर इस्तेहकाम लाए और दहशतगर्दी जो कि पाकिस्तान पर मुसल्लत है, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और बलूचिस्तान में जो ज़्यादातर अफ़गानिस्तान से उमड़ के आती है, तो उस सूरत हाल में पाकिस्तान को हरगिज़ ये सूट नहीं करता कि सरकारी तौर पर या इवन गैर सरकारी तौर पर नॉन स्टेट एक्टर्स को किसी तरह से उनकी हिम्मत अफजाई करे कि वो जाकर किसी और मुल्क में, ख़ास तौर पर भारत में ऐसी कोई कार्रवाई करें जिसके नतीजे में पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सालमियत को, पाकिस्तान की मईशत को किसी किस्म का नुकसान पहुँचे। तो मनतकी एतबार से पाकिस्तान के मफाद में नहीं है कि वो कोई ऐसी कार्रवाई करे जिसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के इस्तेहकाम को और पाकिस्तान की कौमी खुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचे। इसलिए आपने देखा है कि इस वाक़े के बाद पाकिस्तान का जो रद्द-ए-अमल है वो बहुत ज़िम्मेदाराना रहा है। आपने देखा कि इस वाक़े के फ़ौरन बाद अगली सुबह पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने जो बयान जारी किया उसमें उन्होंने इस वाक़े की मज़म्मत की और उन्होंने जो मुतासरीन थे और जो मुतासरीन ख़ानदान थे उनके साथ इजहार हमदर्दी किया, इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। ये एक ज़िम्मेदाराना रवैया है। आप इसका ज़रा मुकाबला कर लें कि हमारे मुल्क में हाल ही में BLA के दहशतगर्दों ने जाफ़र एक्सप्रेस को यरगमाल बनाया और तकरीबन उतने ही लोग शहीद हुए जितने अभी हाल ही में पहलगाम के वाक़े में हुए। लेकिन इस वाक़े के बाद आपने देखा कि जाफ़र एक्सप्रेस के वाक़े के बाद भारतीय मीडिया ने न सिर्फ ये कि इस पर लाइव ट्रांसमिशंस चलाई और जो BLA के दहशतगर्द और उनके जो हिमायती थे उनको हीरो के तौर पर पेश किया, उनके इंटरव्यू चलाए और इस तरह का प्रोपेगेंडा किया कि अब बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हुआ और अब हुआ और कल हुआ। तो आपको खुद मीडिया का जो लैंडस्केप है उसमें भी आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा। भारत ने उस वाक़े की इस तरीके से मज़म्मत भी नहीं की और न पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती किया जिस तरह से पाकिस्तान ने किया। अब आपने ये भी देखा है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने एबटाबाद में, काकूल में ये पेशकश की
कि हम एक जिम्मेदार मुल्क के तौर पर इस वाक़े की एक बैनुल-अक़वामी सतह की तफ्तीश का खैर मक़दम करेंगे और उसमें हमें जो भी कहा जाएगा हम उसमें ताउन करेंगे। तो अगर भारत के पास वाकई कोई ऐसा सबूत है जिस तरह का कि वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं अपने मीडिया में कि जी उनके पास कोई टेक्निकल इंटेलिजेंस है, कोई सबूत है कि जिन लोगों ने ये हमला किया उनका ताल्लुक पाकिस्तान में किसी इलाके से था, तो फिर तो उनको खुशामदीद कहना चाहिए पाकिस्तान की ये जो पेशकश है। और जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं, ख़ास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल और उसके तहत कायम किए गए इदारे और तफ्तीशकारों से, ताकि अगर ऐसी कोई बात है तो वो उनके सामने जाएं और अपने केस को मजबूत करें। इसकी बजाय आपने देखा है कि पहले दिन से पाकिस्तान को मुख्तलिफ तरह की धमकियां दी जा रही हैं। हर शाम जो भारतीय मीडिया के जो मीडिया ग्लेडिएटर्स हैं, अर्नब गोस्वामी और GD बख्शी टाइप, वो पाकिस्तान को तड़ियाँ लगा रहे हैं कि आज की रात नहीं सोना और फलां नहीं करना। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने और पाकिस्तानी अवाम ने उसको संजीदगी से नहीं लिया और इस गैर संजीदा गीदड़ भभकियों के जवाब में इसी तरह की कोई जहरीली मुहिम नहीं चलाई। पाकिस्तानी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने आज तक जिम्मेदारी का सबूत दिया है, लेकिन आप ये देखें कि जो उनके प्रोपेगेंडा करते हुए मीडिया है, जिसके अंदर बहुत ही जहरीली किस्म की मुहिम चलाई जा रही है, पाकिस्तान की जो निस्बतन बड़ी हद तक जिम्मेदार जो मीडिया है, उसके बहुत सारे चैनल्स, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो या यूट्यूब चैनल्स हों, उनको इंडिया ने ब्लॉक कर दिया है। ये अलग बात है कि आज के दौर में जो टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं उसमें इस तरह का ब्लॉक किस हद तक कारामद और सूदमंद होगा, ये फैसला जो है ये करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है उसमें हम ये देख रहे हैं कि भारत ने आज भी, जब हम ये गुफ्तगू रिकॉर्ड कर रहे हैं, सरकारी तौर पर पाकिस्तान की रियासत पर इल्ज़ाम आयद नहीं किया। वो मीडिया के ज़रिए तो हमें चार्जशीट कर रहे हैं, लेकिन ख़ुद मोदी साहब ने भी पाकिस्तान का नाम लेकर किसी किस्म का ये इल्ज़ाम आयद नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद आप ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ तरह की सज़ाएं देने का अमल जारी है। मिसाल के तौर पर आपने देखा कि उन्होंने बैनुल-अक़वामी कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी करते हुए जो सिंतास मुआहदा है उसको मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। और उनके जो मीडिया के लोग हैं और जो उनके कुछ वज़रा हैं वो गीदड़ भभकियाँ दे रहे हैं पाकिस्तान को कि पाकिस्तान की दरियाओं का पानी बंद कर देंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपके जो बाथरूम में जो सिंक है उसकी टूटी आप बंद कर देंगे। ये एक बहुत ही मज़हक आखेज़ किस्म की बात है। भारत के बहुत अहम दरिया जो भारत से गुजरते हैं, जिनमें ब्रह्मपुत्र और सतलज जिसका पानी वो 100% लेते हैं, ये दोनों दरिया भी और ख़ुद दरिया सिंध भी चीन से निकलते हैं। तो हमारा तो भारत के साथ एक मुआहदा है, चीन के साथ तो भारत का कोई मुआहदा नहीं है। तो ये इस तरह की जो गीदड़ भभकियाँ हैं वो देते हुए मेरे ख्याल में ख़ुद भारत के जो एहलकार हैं उनको भी सोचना चाहिए। लेकिन जो अहम सवाल है वो ये है कि क्या हम जंग के दहाने पर खड़े हैं? अभी तक जो मैंने पाकिस्तान और भारत के जो दिफाई तज्ज़ियाकार हैं उनकी बातें सुनी हैं, तो उसमें इसका इम्कान तो मौजूद है कि भारत कोई जारहाना कार्रवाई करे। वो मिसाइल्स की शक्ल में भी हो सकती है, कोई हवाई कार्रवाई भी हो सकती है, या महदूद पैमाने पे ज़मीनी कार्रवाई भी हो सकती है।
लेकिन ये बात अक्सर लोग मानते हैं, अक्सर तजियाकार मानते हैं कि इस तरह की कार्रवाई का जवाब पाकिस्तान देना जानता है। लेकिन जो चीज़ हमें नहीं मालूम वो ये है कि इस तरह की कार्रवाई कहाँ जाकर रुकेगी, हमें नहीं मालूम। क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ अपनी सुर्ख लकीरें खींची हुई हैं कि अगर ये होगा तो फिर हम रिवायती जंग के बजाय जो हमारे पास जो बड़े हथियार हैं, एटमी हथियार हैं, हम उन्हें भी इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेंगे। वो क्या चीज़ है? वो 3 चीज़ें हैं। अगर पाकिस्तान के खिलाफ भारत कोई ऐसी कार्रवाई करे जिसमें पाकिस्तान के पानी को बंद कर दे, वाकई बंद कर दें, कोई ऐसी कार्रवाई करें, तो पाकिस्तान फिर अपने वजूद की कीमत देने के लिए फिर ये सब कुछ कर सकता है कि वो एटमी हथियार इस्तेमाल कर ले। पाकिस्तान ये भी कर सकता है कि अगर भारत कन्वेंशनल या रस्मी अपनी ताकत के ज़रिए पाकिस्तान के बड़े इलाके पर कब्जा कर ले, तो उस सूरत में भी पाकिस्तान उस इलाके के अंदर जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं, एटमी जो हथियार हैं, वो इस्तेमाल कर सकता है। तीसरा कि अगर आप अपनी पूरी बहरी ताकत और फौजी ताकत लाकर पाकिस्तान की समंदरी नाकाबंदी कर लें, तो उस सूरत में भी कर सकता है। तो ये पाकिस्तान की जो एटमी डॉक्ट्राइन या नज़रिया है, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है, उसकी बुनियाद ये है कि अगर भारत ऐसी सरगर्मी करेगा कि वो 25 करोड़ लोगों की ज़िंदगी को नामुमकिन बना दे, तो हम फिर भारत में 1 अरब 40 करोड़ लोगों की ज़िंदगी को मुश्किल बना देंगे। ये बुनियाद है उस न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के लिए कि अगर आप हमारे वजूद को ख़तरे में डालेंगे तो फिर हम भी ऐसा ही करेंगे। तो इसलिए अभी इस वक्त दुनिया के जो बहुत सारे ममालिक हैं, उन्होंने एहतियात का दामन हाथ से न छोड़ने का मशवरा दिया है। ट्रंप साहब के हाथ बंधे हुए हैं, जो उनकी प्लेट पर बहुत सारे मसाइल हैं, मशरक़ वस्ता के, यूक्रेन के, ख़ुद मुल्क के अंदर अमेरिका के अंदर जो मज़ाहमत है उसकी पॉलिसियों के ख़िलाफ़। ऐसे वक्त में जब उसके अहदे सदारत को 100 दिन पूरे होने वाले हैं, तो इस वजह से ट्रंप साहब ने अभी तक यही कहा है कि आप अच्छे बच्चों की तरह से अपने इस मसले को हल कर लें। लेकिन दुनिया भी अगर देखेगी कि ये दोनों मुल्क एटमी जंग की तरफ जा रहे हैं, तो वो एटमी जंग के जो असरात हैं वो सिर्फ 1 अरब 60 करोड़ जो आबादी है पाकिस्तान और भारत की, उस तक महदूद नहीं रहेंगे। ये फिर पूरी दुनिया पर उसके असरात होंगे। लिहाजा ये जो गीदड़ भभकियाँ हैं जंग की, वो अपने तौर पर, लेकिन पाकिस्तान इसको संजीदगी से देख रहा है और पाकिस्तान चौकन्ना भी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और भारत ख़ास तौर पर जहाँ जंगी जुनून ज़्यादा है, ज़रूरत इस बात की है कि आप जो अपने आने वाली जो नस्लें हैं उनके मफादात को देखें। पाकिस्तान के मफाद में नहीं है कि वो भारत के अंदर दहशतगर्दी करे, और अगर आपके पास कोई सबूत है तो वो दुनिया के सामने लाएं। उसके नतीजे में आपका केस मजबूत होगा और आप पाकिस्तान में उन लोगों की मदद करेंगे जो वाकई चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत अच्छे पड़ोसियों की तरह एक अच्छे माहौल में आगे बढ़े।